तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा। मेरे तैयार होने से पहले मेरे ऑफिस का सारा सामान का बैग और नाश्ता मुझे तैयार मिलना चाहिए। शादी के 25 साल बाद भी तुम्हें यह बात समझ में क्यों नहीं आती रेखा? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर पड़ी रहोगी। तुम्हें क्या पता बाहर का काम करना कितना मुश्किल होता है। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी मोहन का पारा चढ़ा हुआ था। अपने कपड़े बेड पर फेंकते हुए रेखा से इस तरह बात करते हुए मोहन ने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया और रेखा की तरफ देखने लगा। रेखा के लिए मोहन का ये गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। शुरू में तो रेखा ने इसका बहुत विरोध किया और बहुत परेशान भी हुई, लेकिन मोहन नहीं सुधरा तो बेचारी रेखा ने खुद को ही बदल लिया। अब रेखा जैसे पत्थर की बन गई थी। शादी के कई साल बाद तक रेखा ने कोशिश की कि उनका ये व्यवहार बदल जाए, लेकिन मानो उसकी आदत बन गई थी रेखा का अपमान करना। अब तो हर झगड़े पर मोहन रेखा से यही कहता था, अगर तुम्हें मैं इतना ही बुरा लगता हूँ तो अपने मायके चली जाओ ना, यहाँ क्यों रह रही हो। इन सब के बाद भी रेखा मोहन के साथ रही, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। वह अपने मायके कैसे जाती? उसके माता पिता तो नहीं थे, भाई भाभी थे, उन पर वह बोझ नहीं बनना चाहती थी। वह ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि अपना और अपनी बेटी का गुजारा कर सके। रेखा बेचारी अपनी सौम्या बेटी के लिए मोहन की इतनी बेइज्जती सहकर उसके साथ रहती रही कि कहीं उसके झगड़े की वजह से उसकी बेटी के ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े। और अब उसकी बेटी ने पढ़ाई पूरी कर ली, वह शादी के लायक भी हो गई थी। अब उसके लिए कई रिश्ते भी आने लगे थे। सौम्या ने कई रिश्तों को इनकार कर दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद एक रिश्ता आया जिसको मोहन के रिश्तेदार लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि लड़का काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी कमाई करता है। तो यह सब देखकर मोहन अपनी बेटी को समझाने लगा कि देखो सौम्या, लड़का बहुत अच्छा है और तुम्हें शादी भी करनी है। शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी। लड़के के पास अच्छी नौकरी है, बड़ा सा घर है और अच्छी कमाई है। तुम वहाँ पर बहुत खुश रहोगी। इस बार रिश्ते के लिए मान जाना। सौम्या अपने पिता से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, क्योंकि उसने शुरू से ही अपने पिता का एक बुरा और उग्र गुस्से वाला रूप देखा था। इसलिए वह शायद उससे डरती भी थी और नफरत भी करती थी। फिर भी उसने हिम्मत करके अपने पिता को कहा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ, तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। मोहन बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? सौम्या ने पूछा। मैं कह रहा हूँ तुम्हें जीवन में कोई भी कमी नहीं होगी और तुम खुश रहोगी। चाहे नौकरी भी ना करना, फिर भी कोई कमी नहीं होगी। मोहन बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? सौम्या ने ताना कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? मोहन गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। सब्जी में थोड़ा सा नमक कम या ज़्यादा हो जाए तो घर सर पे उठा ले, उसकी फाइल ना मिले तो भी मेरा ही कसूर निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे घर छोड़कर मायके जाने के लिए कहे। सौम्या ने इतने साल की भड़ास को निकालते हुए कहा। मोहन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था,
पर वह एक शब्द तक नहीं कह सका, बस सौम्या का मुंह देखता रहा। सौम्या ने आज पहली बार अपने पापा के सामने अपनी जुबान खोली थी। वह इतना ही बोलकर चुप नहीं रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना आत्मसम्मान खो दिया। मोहन आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। सौम्या ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। मोहन कुछ भी न बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे अपने किए पर बहुत शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मोहन ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से रेखा ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत सौम्या ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो आज परिस्थिति कुछ और होती। और सौम्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 2 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर मोहन बोला, बेटा, तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। मोहन की ये बातें सुनकर रेखा और सौम्या दोनों माँ बेटी की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि उन्हें पराए घर जाना है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है और पति का घर ही तुम्हारा है। जीवन भर यही बातें बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वाले से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही फैसला कीजिए, औरत का कौन सा घर अपना है।